नमस्कार फ्रेंड्स, अनअकैडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैट्रिक्स एंड सम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और उसकी कुछ टाइप के बारे में हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम अमित मलिक है, एमएससी मैथमेटिक्स। और जो आप मेरी ये क्लास देख रहे हैं वो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मेरी क्लास देख रहे हैं। मुझे फ्रेंड्स 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। एंड फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपकी मदद करूंगा मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डिंग करने में। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि अनअकैडमी ऐप पर हमें क्या क्या मिलता है। जो अनअकैडमी ऐप है उस पर हमें क्या क्या मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ हमें डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। इस अनलिमिटेड एक्सेस में क्या है, मेरे पास जो भी हमारा एग्जाम है उसका पर्टिकुलर हमें स्ट्रक्चर दिया मिलेगा, लाइन टू लाइन, जो कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्पफुल होगा। जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट हो सके वो होगा। सेकंड, अनलिमिटेड एक्सेस में हमारे पास लाइव और रिकॉर्डेड जो भी कोर्सेज हैं, जो भी वीडियोज हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये मिलता है हमारी अनअकैडमी ऐप पर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये तो था कि क्या मिलता है। अब बात करते हैं कि उस चीज को कैसे लें। जो सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का वो कैसे लें उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करना है। उसके बाद इंस्टॉल करना उसको, और उसके बाद मैनेज गोल में जाकर CSIR UGC नेट पर क्लिक करना है। फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, इस प्लस पर सब्सक्रिप्शन जो प्लस है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 6 में जब हम गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये फी स्ट्रक्चर आ जाएगा। 1 मंथ की इतनी कॉस्ट, 3 मंथ की इतनी, 6 मंथ की इतनी, 12 मंथ की इतनी और 24 मंथ्स की इतनी। ये स्ट्रक्चर आ गया मेरे पास, फी स्ट्रक्चर। आप इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, लेकिन अगर मैं प्रीफर करूं तो वो मैं ये 12 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन प्रीफर करूंगा, क्योंकि 12 मंथ में आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अमित M10, अगर ये प्रोमो कोड यूज करते हैं और सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी फ्रेंड्स। यहां मेरे पास जो फी था 12 मंथ्स का वो 11,550 रुपए था। जब आपने मेरा प्रोमो कोड यूज किया तो वो जो फी है वो कितना रह गया, 10,395 रह गया आपके पास। यहाँ आप प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना और उसके बाद आपको जो भी वीडियोज है, जो भी टेस्ट वगैरह है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये था अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैसे लें। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। टॉपिक था हमारे पास मैट्रिक्स के बारे में, कि मैट्रिक्स से क्या होता है, व्हाट इज मैट्रिक्स, और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस था। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं फ्रेंड्स, कोई चीज है वो क्यों है, मींस मैथमेटिक्स में हम उसको क्यों लेकर आए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, मींस व्हाई वी नीड टू इंट्रोड्यूस द मैट्रिक्स इन मैथमेटिक्स। ऐसी क्या जरूरत पड़ी जिसके कारण हम मैट्रिक्स को मैथमेटिक्स में लेकर आए। ऐसी क्या जरूरत हुई कि हम मैट्रिक्स को मैथमेटिक्स में लेकर आए। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, तब तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। लाइक से आपकी प्रेजेंस का पता चल जाएगा, और शेयर कर दीजिए ताकि अदर जो स्टूडेंट्स है वो भी इसे वीडियो का से बेनिफिट उठा सके। बहुत ही बढ़िया लेक्चर होने वाला है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्यों जरूरत पड़ी उसके लिए, देखते हैं क्यों जरूरत पड़ी। जो सबसे फर्स्ट है मेरे पास, द स्टडी ऑफ मैट्रिसेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आइडिया ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लीनियर प्रॉब्लम्स। मींस जो मैट्रिक्स है
उससे हम वेरियस टाइप की जो लीनियर प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि उनके सॉल्यूशन में मैट्रिसेस एक अहम भूमिका अदा करती हैं। इसलिए हम मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस को लेकर आए। उन वेरियस टाइप की लीनियर प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स को मैथमेटिक्स में लेकर आए। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं और कहां यूज होती हैं, ये एटॉमिक फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में और स्टैटिक्स में इनका यूज होता है। अगर मैं डेली लाइफ की बात करता हूं तो डेली लाइफ में ये क्रिएट बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल को क्रिएट करने के लिए ये हेल्पफुल है। अगर मैं इस चीज का एग्जांपल दूं आपको, बिजनेस मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं। अगर मैं ऑपरेशन रिसर्च में जाऊं तो ऑपरेशन रिसर्च में क्या था मेरे पास, अगर मेरे पास n जॉब्स है, n पर्सन है, तो मैं कितनी जॉब कितने पर्सन को दूं ताकि जो मेरा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। वहां मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं, तो मैट्रिक्स की इन्वोल्यूशन होगी, मींस वहां हेल्प करती है मैट्रिक्स मेरे को। तो इस तरह से हम बिजनेस मॉडल में को क्रिएट करने में मैट्रिक्स का अहम रोल होता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये तो था कि हम क्यों लेकर आए मैथमेटिक्स में। अब बात करते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स। एग्जैक्टली मैट्रिक्स मेरे पास होती क्या है उसके बारे में। ये थी वाही, ये है व्हाट। अब क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो मैट्रिक्स है मेरे पास वो 12th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी को नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ अच्छे से करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ओके, चलते हैं आगे। क्या है मैट्रिक्स उसके बारे में देखते हैं। अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं तो ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे। अगर कोई मेरे पास सेट गिवन है एम एन नंबर्स का, अगर मैंने उसको अरेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में, उसको अरेंज कर दिया तो वो मेरे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाऊं, डेली लाइफ का एग्जांपल है, मेरे पास ये एक डाटा गिवन है। वैसे पहले मैं इसे लाइन को ही क्लियर कर देता हूं आपके लिए कि एक डाटा गिवन हो अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे का क्या मतलब है, रेक्टेंगुलर सीक्वेंस। एरे का क्या मतलब है, सीक्वेंस। एक डाटा गिवन है, उसको अगर हम एक रेक्टेंगुलर सीक्वेंस में सजा दें, अरेंज कर दें का क्या मतलब है, सजा दें, तो मेरे पास वो एक क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, राधा के पास 15 नोटबुक थी, 6 पेन थे। फौजिया के पास 10 नोटबुक थी, 2 पेन थे। और सिमरन के पास 13 नोटबुक थी और 5 पेन थे। अब ये एक मेरे पास डाटा गिवन है। अगर मैं इस डाटा को एक रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगुलर सीक्वेंस में सजा देता हूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स का रूप धारण कर लेगा। क्या किया मैंने उसके लिए, जो नेम थे मेरे पास वो इस लाइन में कर दिए, सजा दिए, और जो उनके पास चीजें थी वो ऊपर यहां सजा दी, और जो क्वांटिटी थी वो उनके नीचे लिख दी। फिर जैसे राधा के पास 15 नोटबुक थी तो राधा की सीध में नोटबुक के नीचे 15 राइट कर दिया और पेन के नीचे 6 राइट कर दिया। सेम जैसे हमने फौजिया के लिए किया, यहां 10 नोटबुक थी, फौजिया के पास 2 पेन थे तो नोटबुक के नीचे 10 और पेन के नीचे 2। सेम हमने सिमरन के लिए किया, 13 नोटबुक थी, 5 पेन थे तो यहां 13 और यहां 5। अब ये एक जनरल डाटा गिवन था, उसको मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप दे दी, रेक्टेंगुलर सीक्वेंस में सजा दिया। तो मेरे पास अगर मैं इसको क्लोज ब्रैकेट और लगा दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एनी डाउट। देखते हैं इस डाटा को हम इस तरह से भी सजा सकते हैं, 2 तरीकों से सजा सकते हैं। जो नेम है मैं उनको ऊपर लिख लेता हूं,
और जो उनके पास चीजें हैं उनको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो मेरे पास इस डाटा को ये सेकंड वे है दिखाने के लिए, मीन्स सजाने के लिए रेक्टेंगुलर शेप में। तो ये भी एक क्या बन जाएगी मेरे पास, मैट्रिक्स बन जाएगी। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं आगे, एम रोज एंड एन कॉलम्स मीन्स व्हाट इज रो और व्हाट इज कॉलम। यहां मेरे पास जो भी ओरिजेंटल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स की रो बोलते हैं, और जो भी वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का कॉलम बोलते हैं। अब बात आती है सीक्वेंस की। मीन्स अगर मेरे पास जो फर्स्ट ओरिजेंटल लाइन है उसको हम फर्स्ट रो बोलेंगे, सेकंड ओरिजेंटल लाइन है उसको सेकंड रो बोलेंगे, और जो थर्ड ओरिजेंटल लाइन है उसको थर्ड रो बोलेंगे। ये नहीं है कि जो थर्ड ओरिजेंटल लाइन है मेरे पास उसको हम फर्स्ट रो बोल दें। ये होता है सीक्वेंस का मतलब कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलेंगी वो चीजें। सेम वैसे हम क्या करते हैं कॉलम के बारे में, जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है उसको हम फर्स्ट कॉलम बोलेंगे, जो सेकंड वर्टिकल लाइन है उसको हम सेकंड कॉलम बोलेंगे। तो ये है मेरे पास रो और कॉलम के बारे में कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। जो रेक्टेंगुलर सीक्वेंस सजाई थी मैंने, जो उस डाटा को रेक्टेंगुलर सीक्वेंस में सजाया था उसमें जो जो मेरे पास ओरिजेंटल लाइंस है उनको हम रो बोलेंगे, और जो जो वर्टिकल लाइंस है मेरे पास उनको हम कॉलम बोलेंगे। अब बात करते हैं एम रोज एंड एन कॉलम्स के बारे में, मीन्स ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर मेरे पास एम रोज है मीन्स एम ओरिजेंटल लाइंस है और एन कॉलम्स है, एन वर्टिकल लाइंस है, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है मेरे पास, एम क्रॉस एन होता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। सेकंड जो इसकी नोटेशन है, जर्नली नोटेशन है, ये है। अगर मैं फिर भी एक बार उस चीज को एग्जांपल से कराऊं, अगर यहाँ देखूं तो यहाँ मेरे पास तीन ओरिजेंटल लाइन है, तो मीन्स मेरे पास रो कितनी है, तीन है, और जो कॉलम है वो कितने हैं, दो, मीन्स दो वर्टिकल लाइन है तो जो कॉलम है वो कितने हैं, दो। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया मेरा पास, 3x2 हो गया। अब अगर मैं यहाँ बात करूं तो मेरे पास जो ओरिजेंटल लाइन है वो कितनी है, दो है, और जो वर्टिकल लाइन है वो कितनी है, तीन है। तो जो ऑर्डर है मेरे पास मैट्रिक्स का वो क्या हो जाएगा, 2x3 हो जाएगा। यहाँ ऑर्डर क्या था, 3x2, और यहाँ ऑर्डर था 2x3। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब यूजुअली जो नोटेशन है मैट्रिक्स की उसके बारे में बात करते हैं। जो मैट्रिक्स है उसको हम कैपिटल अल्फाबेट से लिखते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, इस टाइप से कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखेंगे। और जो उसकी एंट्रीज हैं उनको हम स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हैं, स्मॉल a11, स्मॉल a12, स्मॉल a13, इस टाइप से। अब बात करते हैं उसके सुफिक्स के बारे में कि ये जो सुफिक्स है वो क्या है मेरे पास। यहां मेरे पास 1 1, जो ये 1 1 है इसमें जो मेरे पास फर्स्ट 1 है वो रो नंबर को दिखाता है, और जो सेकंड 1 है वो किसको दिखाता है, कॉलम नंबर को दिखाता है। मीन्स अगर मैं यहाँ AIJ लेकर चलता हूं तो यहाँ जो आई है वो किसको दिखाता है, रो नंबर को, और जो जे है मेरे पास वो किसको दिखाता है, कॉलम नंबर को। मीन्स AIJ का क्या मतलब है कि जो ये एंट्री है वो किस नंबर पर है, ith रो में jth नंबर पर ये जो एंट्री है वो है मेरे पास मैट्रिक्स की। दैट्स क्लियर। ये थी व्हाट इज मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स क्या होती है। अब आगे चलते हैं। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अब आगे एक नोट गिवन है, क्या मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, अगर उसकी जो एंट्रीज है मेरे पास वो स्पेशल एक फील्ड से आ रही है और उस फील्ड का अगर एफ नाम दे दूं मैं, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे कि वो एफ मैट्रिक्स है।
अगर वहां कोई भी स्टेटमेंट नहीं गिवन कि किसी भी फील्ड का नाम नहीं दिया तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कंसीडर करके चलेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। क्या है वो मैट्रिक्स? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। That's clear? ये थी क्यों लेकर आए मैट्रिक्स को और क्या होती है मैट्रिक्स। अब बात करेंगे हम सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। जो फर्स्ट टाइप है मैट्रिक्स का वो क्या है मेरे पास, रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर क्या होता है? क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर क्या होता है? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। अगर कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, सिर्फ उसके पास एक ही रो है, मींस एक ही ओरिजेंटल लाइन है, बट एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। बट उसके पास ये कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन होंगे फाइनाइट। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर। क्या कोई एग्जांपल दे सकता है? आपको एग्जांपल नहीं समझ आया तो यहां भी एक एग्जांपल गिवन है 1 2 3 4। यहां मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ओरिजेंटल लाइन है लेकिन जो वर्टिकल लाइंस है वो चार हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ये एक रो मैट्रिक्स हो गई और जिसका जो ऑर्डर है वो क्या हो गया, 1 क्रॉस 4। जैसे यहाँ रो मैट्रिक्स थी, सेम वैसे हमारे पास क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर में हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम होगा और नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है। जैसे वहां रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर में था कि एक रो होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक कॉलम होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है लेकिन होंगी फाइनाइट। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एग्जाम्पल इसका क्या कोई स्टूडेंट दे सकता है? अगर किसी को समझ नहीं आए तो यहाँ एक एग्जाम्पल गिवन है, इस टाइप से इसका एग्जाम्पल होगा। मीन्स जो वर्टिकल लाइन है वो एक होगी और जो ओरिजेंटल लाइंस है वो यहाँ 3 दी गई है। वैसे कितनी भी हो सकती है लेकिन होगी फाइनाइट। यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है कॉलम मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 1 जिसका ऑर्डर है। अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है मैट्रिक्स की। आगे चलकर हम इसी पर ज्यादातर बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स पर। क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है। इन जनरल स्क्वायर में क्या होता है कि जो सारी की सारी साइड है वो सेम होती है और जो एक स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगुलर भी होता है। तो क्या है, जिस मैट्रिक्स में सारी की सारी साइड सेम हो, मींस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, उतनी तो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो और उतने वर्टिकल लाइंस हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो n है तो उसको हम क्या बोल देंगे कि उस ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। समझ आ रहा क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट चीज है ये, आगे चलकर इसी पर काम होगा ज्यादातर। ये इसकी नोटेशन है, मीन्स इस तरह से हम लिखते हैं, इसकी सारी की सारी जो साइड है वो सेम है इसमें, क्योंकि एन ही तो हॉरिजॉन्टल लाइन है और एन ही वर्टिकल लाइन है मेरे पास। अब बात करते हैं इसके सबस्क्रिप्ट्स की। जो ये सबस्क्रिप्ट्स हैं कि i इक्वल टू जे कहा होगा, जो ये लाइन है, ये वाली जो लाइन है उस पर जो मेरा रो नंबर और रो कॉलम नंबर दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अगर इससे मैं ऊपर की बात करूं, यहां इस ट्रायंगल में बात करूं, तो मेरे पास यहां क्या होता है, i लेस देन जे,
मीन्स जो नंबर ऑफ रो है वो कम होगी किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। और अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं तो यहां मेरे पास क्या होगा, जो नंबर ऑफ रो है वो ज्यादा होगी किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। आई ग्रेटर देन जे है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये था मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, उसकी नोटेशन और उसके सब्सक्रिप्ट्स की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट। मेरे पास अगर जहां जहां आई इक्वल टू जे है तो उन एलिमेंट्स को, मीन्स जहां जहां जो सब्सक्रिप्ट है मेरा वो इक्वल है, जैसे 1 1 2 2 3 3 n n इस टाइप से, तो इन एलिमेंट्स को हम, मीन्स इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या फिर डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो ये एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। दैट्स क्लियर। और जहां मेरे पास j इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाता है, मीन्स इससे जस्ट वाली जो जस्ट ऊपर वाली जो लाइन है A12 A23 इस टाइप से, ये वाली जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर डायगोनल। मीन्स जहां मेरे पास जो j है वो क्या हो, i प्लस 1, आई से एक ज्यादा हो, तो वो वाली जो लाइन है वो क्या कहलाती है मेरे पास, सुपर डायगोनल। और उससे जो नीचे की, मीन्स इस डायगोनल से जस्ट नीचे की जो मेरे पास लाइन है वो क्या कहलाती है, सब डायगोनल। ये थी मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम नल मैट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट टाइप क्या है मेरे पास, नल मैट्रिक्स। क्या होती है नल मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो। जो मैट्रिक्स है अगर उसकी सारी की सारी मेरे पास एंट्रीज जीरो हो जाए, हर एंट्री मेरे पास जीरो हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स बोलेंगे। यहां एक एग्जांपल भी दिया गया है, a इक्वल टू 0 0 0 0 0 करके, मीन्स जो a है वो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसकी की सारी एंट्री जीरो है, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या बन जाएगी, नल मैट्रिक्स बन जाएगी या जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं तक। हमने आज क्या किया, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को हमने क्यों, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया, मैट्रिक्स क्या होती है और उसकी कुछ टाइप्स के बारे में हमने स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जो मेरी न्यू कमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।